अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन खुसूसी शुमार हेत बे एक लटि तुहंदिस खदमतस मज हाजिर वच वन तुहद खैर मकदम करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज। दोस्तों इत कन तुम पता सोन मुल्क भारत ज़राई मुल्क, ये तकरीबन 70% खुद ज्यादा लूक गामन गुठन मज रोजान यम अकि नत बेक तरीक जमीन ज़रात सत बाकी मुंसलिक शोबन सत वाबस्त। ये सोन जमींदार वारिया मेहनत करान, चाहे गर्मी यसन, सर्दी यसन, बरसात यसन, कह मौसम यसन, यह पन्निस अत फसलस सत पनुन दिलो जान लगत अमिच प्रोडक्शन बढ़ावान। मगर वुचन आमुत ओवरऑल ये सरसी मुल्कस पे नजर त्रो युस तो प्रोडक्ट तैयार करान, युस तो प्रोडक्ट बनावान पे वुचान मार्केटस मज थोड़ा सा गसान नाइंसाफी हिश, अत सही कीमत कह। तो यह कत नजर तल थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुख्तलिफ इकदाम तुलमित। अगर वो वनकस मरकजी सरकार मुख्तलिफ स्कीम, मुख्तलिफ प्रोग्राम अमिस जमींदार सज बजाई खतर लॉन्च करमित, यमन फायदे वनकस जमींदार तुलान। बोड़ बार मसल यह कि ये जमींदारन कह चीज तैयार कोर, अम कर बड़ मेहनत, पत ये मार्केटस वातनावान अम सज कोशिश यह कि अत गस मे जान मोल यून, तेल अमिस पन थकुन चलान। अगर पन्निस यथ कश्मीरस पे नजर त्रो ये तिथ चीज़ तैयार करान, प्रोडक्ट्स तैयार करान यम जन मार्केटस मज गसान, न सिर्फ येतकिस मार्केटस मज बल्कि नेबरिमन मार्केटन मज गसान यमन जन पन कीमत यिवान। चूंकि ये वुचान नेशनल लेवल पे वारिया एजेंसी यम जन यह काम करान, युस जन यह गो कीमत गस डंज रोजुन, दोयम गो सनिस जमींदारस गस बेहतर कीमत यून पन्निस प्रोडक्टस। अख बड़ बार एजेंसी पूरे नेशनल लेवल पे यथ वन NCCFI यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, बड़ बार ऑर्गेनाइजेशन, यमिक शाख प्रत कुन स्टेटस मज तो जम्मू कश्मीरस मज तमिक शाख यम जन पन कारकर्दगी करान, पन काम कार ये चलावान। अस आव आज मौके यथ प्रोग्रामस मज कि अस करो अथ मुतलिक कत अथ फेडरेशनस मुतलिक कि अमिच काम कार क्या तो सोन जमींदार कितकन मुस्तफीद सपदान या कंज्यूमर सोन कितकन मुस्तफीद सपदान। अत मौजूस पे कत करने खतर स्टूडियोस मज मदु करमित मे खोवर किन तशरीफ थत मिसेज फलिशिया शाह साहिबा, यह जन ब्रांच मैनेजर ये NCCFI श्रीनगरस मज यून ब्रांच तमिक ब्रांच मैनेजर। मिस फलिशिया शाह साहिबा तुहद सड़ा खैर मकदम, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने यहाँ तशरीफ लाया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। आपने हमें बुलाया, आपने मौका दिया NCCF के काम को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का कि NCCF क्या काम करता है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक यू सो मच। पहला सवाल तो हमारा यही रहेगा कि NCCF जो है थोड़ा सा आप वजाहत कीजिए कि इसका क्या काम क्या रहता है, क्या इंटरवेंशन इसका रहता है आमतौर नेशनल लेवल पे। अगर जी, NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम करती है। इनका एम, असल में NCCF का एम है फार्मर्स और कंज्यूमर्स के बीच एक ब्रिज को तैयार करता है, जिसमें फार्मर्स से हम प्रोक्योर करते हैं MSP रेट्स पे जो फसल उनकी है, जिसमें सही दाम लगा के MSP के हिसाब से दाम लगाकर उनको हम कंज्यूमर तक उनकी बेनिफिट के लिए उनको कम अफोर्डेबल दाम में कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। ये NCCF का प्राइम काम है एग्रीकल्चर सेक्टर में। कौन से प्रोडक्ट्स रहते हैं, कम चीज? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो हम वीट का करते हैं, गेहूं होता है, चावल होता है। उसके बाद हमारे नेशनल लेवल पे कुछ स्कीम्स के तहत हमारी प्रोक्योरमेंट होती है, बफर स्टॉक सिक्योर करते हैं, जैसे हमारा अनियन होता है, टोमेटो होता है, और हमारी पल्सेस है लाइक उड़द दाल है, ये है तूर है, हमारा मूंग है, मसूर है, उस सब को हम प्रोक्योर करते हैं फार्मर से डायरेक्टली। और इसका मकसद ही NCCF का ये है कि वो जो बीच में मीडिएशन होती है, मीडिएटर होते हैं, उनको खत्म करना। एक ट्रांसपेरेंट लेवल पे जो किसान को अपनी मेहनत का उनको प्रॉपर प्राइस मिल जाए, उस पे हम काम करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको अपना पेमेंट और फाइनेंशियली वो सिक्योर हो जाए। इससे तो हम वो प्रोक्योरमेंट उनसे खरीद कर हम अपना बफर स्टॉक अपना स्टोर करते हैं। देन दूसरा काम हमारा होता है, दूसरा एम हमारा ये है कि जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे हम लोग
इंटरवेंशन करते हैं, एनसीसीएफ इंटरवेंशन करता है, वो अपना प्रोक्योरमेंट बाहर निकालता है। अच्छा। और मंडीज में, डिफरेंट मंडीज में, या हमारे जैसे मिलर्स है, हमारा वीट आता है, राइस आता है, उसको प्रोसेसिंग के लिए देकर उसको पैकेजिंग में फिर हम ये कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जब मार्केट हाइक हो जाता है, प्राइसेस हाइक होता है, तो मार्केट ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है और प्राइस स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो हमारा ये मेन काम है। तो अभी सबसे बड़ा काम जो हमने पिछले 2-3 साल हो गए, जो ऑनियन की आप जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत प्राइस ज्यादा हो गए थे, फिर इंटरवेंशन जो आ गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, तो जी हमने इंटरवेंशन करके हमने मंडीज में ऑक्शन करवाए और कंज्यूमर तक ये चीज हमने रिटेल भी किया। हमने खुद गाड़ियां अपनी लगाई। हम हर साल भारत ब्रांड एक स्कीम लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एक बड़ा इनिशिएटिव था जो हमने भी यहाँ लॉन्च किया 2023-24 में, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। अच्छा। और हमें लोगों का बहुत सपोर्ट मिला उसमें भी। तो उसमें क्या किया हमने, जैसे अगर उस टाइम पे 100 से ऊपर जा रहा था प्राइस अनियन का, तो हमने 25 रुपए रिटेल किया है उसको। जी वैसे ही हम जैसे गेहूं पंजाब से लेकर उसको एफसीआई के थ्रू हम अपने मिलर्स तक पहुंचाते हैं, देन उसको प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं, फिर उसको गाड़ियों के जरिए हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। लाइक अगर 360 या 350 का 10 केजी का बैग रहता था, हम 270 रुपए में 10 केजी का बैग लोगों तक पहुंचा देते थे। चूंकि जो आपने बता दिया तुझे हेवान कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स पछु कंज्यूमर्स दो अच्छा बेका मंजबाग तो नेटवर्क क्या शासा अमु कित पट छु वातान कंज्यूमर्स तान नेटवर्क क्या है आपकी? ये मतलब जैसे हम खुद प्रोक्योर करते हैं तो हमारे नेटवर्क, हमारे ब्रांचेस जो होते हैं, हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे हमें अपने, जैसे हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, बाज़ाब्ता एसओपीज आते हैं इसके कि आप इस तरीके से इसको मार्केट में निकालो। इसका प्राइस फिक्सेशन ढोका से आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से। अच्छा, वही सारे फिक्स करते हैं इसका। वो जैसे स्टोरेज का मद्देनजर रखते हुए जो प्रोक्योरमेंट कैसे करते हैं उस पे रेट का, फिर इसको स्टोर करना, देन मार्केट रेट क्या होता है उस पे फिक्सेशन होता है गवर्नमेंट के हिसाब से। ये सिनेरियोज, ये फैक्टर्स होते हैं, उस पे फिक्सेशन होता है। क्योंकि हमारे जब नेशनल लेवल की बात करते हैं तो मुख्तलिफ मिशंस आते हैं, तो आज का ये जो है वो है पल्सेस मिशन, जो पल्सेस आपने बता दिया, अभी मूंग हो, बाकी ये चूंकि तीसरा प्रोडक्शन गसान के ईपीएस मानून, हालांकि इस पे बहुत काम हो रहा है। चाहे आप कॉस्ट की बात करिए, जरिए यूनिवर्सिटी की या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करिए, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होती कि आप वो प्रोक्योर कर सकें। और फिर बिल्कुल बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ कश्मीर में मैंने देखा है, मैंने खुद भी रिसर्च, हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए, बट यहाँ के फार्मर्स ज्यादा एजुकेट नहीं है इसके बारे में, अवेयर नहीं है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है अभी। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रखते हैं उनके लिए। उसमें हम सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, जो हम फ्री में उनको सीड देते हैं, सर्टिफाइड सीड्स देते हैं। देन हम क्या करते हैं, उनको उसकी एश्योरिटी भी देते हैं कि जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा हम ही उसको प्रोक्योर करेंगे। जब उनकी फसल तैयार हो देन हम उनको सिक्योर कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। हम उनको प्रोक्योर ये करते हैं, सेफ चाहते हैं हम वो भी रहे और सही उनका अपनी मेहनत का उनको अपना फल मिल जाए। जी, आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है, क्योंकि लोगों को आपने बता दिया, लोगों को अवेयर नहीं है लोग कि हमें कौन सी चीज का कैसे हासिल हो सकती है, या हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे अच्छा दाम मिले, हमें बाजार में कैसे ये मिले। क्योंकि जब इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी का, तो कुदरती की बात है कि स्टेबल हो जाते हैं और अच्छे दाम मिलते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद, हमने इसलिए आपको दावत दी है ताकि हमारे जो नाजरीन है वो ये समझ आए कि आइंदा वो आपके साथ राब्ता करके वो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, चाहे मकई की आप बात करिए, आप चावल की बात करिए, यहाँ का चावल जो है बासमती चावल है, या जो हमारे मुश्क बुज्जी क्या अच्छा ये चांसेस कि तु हेकि सो मुश्क बुज्जी मलियत पत हेकि सो स्टेट से बाहर, ताकि उनको अच्छी वो कीमत मिले। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई जहन में है उसके बारे में? देखिए, हमने पहला पीछे तो इनिशिएटिव हमारा एक ऐसा रहा कि हम एप्पल का यहाँ से हम हेल्प कर सके अपने कश्मीरी भाइयों की। हमने एप्पल के लिए एक प्रपोजल बनाया था कि हम सेब यहाँ का बाहर जैसे जाता है तो अपने फार्मर लेवल पे नेफेड के जरिए। जी बिल्कुल, एक नेफेड का पीछे रहा था प्रोग्राम। तो अब एनसीसीएफ चाहता था कि हम भी एक प्रोग्राम ऐसा करें जिसमें हम हेल्प कर सके यहाँ के लोगों को।
تو دین ہم نے اس پہ نا ہم نے بہت چیلنجز فیس کیے جب ہم ان کے پاس ڈائریکٹلی پہنچے فارمرز کے پاس. ان کا کہنا تھا کہ آپ بروکر کے تھرو جائیے, کبھی کولڈ اسٹوریج جائیے, تو ان کو یہ نالج نہیں ہے کہ اگر ہم آپ کے پاس ڈائریکٹ آ رہے ہیں ہم آپ کا فائدہ سوچ رہے ہیں, ہم بیچ میں مڈل مین ہٹا رہے ہیں, ہم آپ کو ایک برج بنا کے دے رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, کنزیومر کے ساتھ, اور فارمر کو ایک اچھا دام جائے, کیونکہ اس میں جب بروکریج لگتی ہے, میڈیشن آتا ہے, تو آپ کو پتا ہے پرائسز کہاں چلے جاتے ہیں. تو ہمارا مین مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ایک تو فارمر کو ہم اس کا ڈائریکٹ فائدہ فارمر کو ملے اس سے, اینڈ دین کنزیومر کو بھی فائدہ ہو. مگر یہاں کے تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے, تو میں نے کافی چیلنجز فیس کیے, تو پھر وہ ہم نے کچھ رہنے ہی دیا وہ جو ایپل کا یہ تھا, کیونکہ شبہ ہی ہے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا. ایسے ہی اخروٹ کے ساتھ بھی ہوا. اخروٹ کا میں نے ایک انیشیٹو لیا تھا, ایک پروپوزل ڈالا تھا سینٹر میں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہاں سے, تو سیم ہمارے ساتھ وہی چیلنجز آ گئے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہتے, آپ منڈی میں خرید لے, تو ہمارا یہ بک چکا ہے آلریڈی. کیونکہ یہاں کا میجر جو ہے وہ فروٹ سے یا میجر اس میں اس انٹرونشن کی بہت ضرورت ہے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں, تاکہ جو ہمارا یہاں کا میوہ ہے اس کی بھاؤ اچھا ہو اور اس کی قیمت اچھی رہی, ہمارے کنزیومر کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے پروڈیوسر کو بھی فائدہ. چونکہ کشمیر میں کت برانچز کت کشمیر میں یہ ایک ہی برانچ ہے جو گوبجی باغ میں ہے جی, تو جموں میں ایک ہے ہمارے, تو کشمیر میں تو ہم ہی دیکھتے ہیں. تو ہمارا یہی تھا, میں نے کہا میرا مقصد بھی یہی تھا, ہم نے کافی کوشش کی تھی کہ یہاں کے فارمرز کی ہیلپ کر سکے ہم. تو اس میں وہی تھا کہ وہ شاید ابھی نالج نہیں رکھ رہے ہیں, ان کو اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کے لیے. بہت ضروری ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ, ولیج لیول پہ یا بلاک لیول پہ اویئرنیس پروگرامز آپ منعقد کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی فیڈریشن کیا کر رہا ہے. اس کی بہت ضرورت ہے. کیا آئندہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ایسے پروگرام اویئرنیس پروگرامز چلائیں گے؟ بالکل. چونکہ آپ نے بتا دیا, پھر آپ سپلائی بھی کرتے ہیں یہ گورنمنٹ ایجنسیز کو, ڈپارٹمنٹس کو, اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. جی, یہ ایک سپلائنگ ایجنسی بیسکلی ہے سی سی ایف, جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بہت سارے ویریس آئٹم سپلائی کرتی ہے. لائک جیسے فرنیچر ہوتا ہے, فکسچر ہمارا ہوتا ہے, اسٹیشنری گورنمنٹ کی ہوتی ہے, ہاسپٹل آئٹمز ہمارے رہتے ہیں, لیب ایکوپمنٹس ہمارے رہتے ہیں. ہمارے تھرو جیسے ہمارے وینڈرز ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں, دین وہ ان کو ہم ریپرزینٹیٹیو اپنا بنا کے ہم اپنے ڈپارٹمنٹس میں بھیج کر, جو بھی اس میں آڈٹ فری آبجیکشنز یہ رہتی ہے. ہاں, تو آبجیکشنز نہیں رہتا ہے. بالکل, یہ بہت مطلب ایک اچھا ایک امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے ان کے لیے جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, جو وینڈرز, جو کنٹریکٹر, سپلائرز, تو ان کے لیے بہتر ہے اگر آپ کے ساتھ رابطہ وہ کریں. چونکہ اسی وچھا کوآپریٹو کات کران نیشنل لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کوآپریٹو یہ فیڈریشن ہم لے لیتے ہیں تو اس میں ممبرس ہوتے ہیں یا اس میں کوآپریٹو سوسائٹیز ہوتی ہیں. کیا یہاں ایسا کوئی نیٹ ورک ہے آپ جن کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں؟ بیسکلی ہم نے 2023-24 میں وہی بھارت برانڈ, میں دوبارہ بتانا چاہتی ہوں, جب ہم نے بھارت برانڈ لانچ کیا یہاں پہ, تو اس میں ہم نے کیا کیا, ایک تو کنزیومر کو فائدہ دیا, اور جو انمپلائڈ یوتھ تھے ہم نے کوشش کی ان کو تھوڑا سا سیکیور کرنے کی, ان کو امپلائمنٹ دینے کی. ہم نے ان کے لیے سوسائٹیز جیسے سیلف ہیلپ گروپس ہے, پیکس ہے, ایف پی اوز ہے, ایگریکلچر پروڈیوس کمپنیز ہیں, ان کو کنٹیکٹ کر کے ان کے ذریعے ہم نے یہ بھارت برانڈ آل اوور مطلب کشمیر ڈویژن میں لانچ کیا. جی, تو ان کا بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا کنٹریبیوشن رہا, سپورٹ رہا. انہوں نے اینڈ کنزیومر تک یہ پہنچا دیا, جس سے ان کو بھی ہیلپ ہوا, اور ہمارا پروڈکٹ بھی, ہمارا جو کومیڈیٹی تھی وہ بھی کنزیومر تک اچھے دام پہ, صحیح دام پہ. تو کیا طریقہ رہتا آپ کا, چونکہ جو اس وقت ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام آسن وچھان وہ زن آسہ کن جائے آسن کو یا پی اوز یا زن سیلف ہیلپ گروپس یا کوآپریٹو سوسائٹیز تم کت کنیت کریں, آپ کے ساتھ رابطہ وہ کیسے کریں, کنٹیکٹ کیسے کریں, ان کے لیے بتا دیجیے. آپ کے ساتھ کیسے وہ جڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہم ہر بار جب بھی ہم کوئی چیز یہاں لانچ کرتے, کوئی اسکیم گورنمنٹ کی لانچ کرتے ہیں, ہم تھرو میڈیا ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ہم نیوز پیپر میں اپنے ایڈز دیتے ہیں, تو اس کے ذریعے وہ ہمیں کنٹیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں لینڈ لائن پہ بھی فون آتے ہیں, ہمیں مطلب اپنے پرسنل
मोबाइल्स पे भी फोन आते हैं, तो हम उनको हर बार हर वक्त, चाहे वो शाम का टाइम हो दिन का टाइम है, हम उनको एंटरटेन करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया में आपका है कोई? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा NCCF श्रीनगर के नाम से भी है, इवन हमारा बाहर का भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिव रहता है हमेशा, तो उसके थ्रू भी लोगों को जानकारी मिलती है इसकी, थ्रू न्यूज़ मिलता है, फेसबुक, आजकल तो मीडिया है ही, तो उसके थ्रू हम जानकारी दे देते हैं। जब भी हमारा कोई स्कीम यहाँ आता है या कुछ लॉन्च करते हैं हम गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ पॉलिसीज होती है, उनके साथ अलाइन होके, गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ अलाइन होके हम उनके लिए काम करते हैं, अपने कंज्यूमर और फार्मर्स के लिए काम करते हैं। हम जब देखते हैं नेशनल लेवल पे, जब हम देखते हैं, अगर मरकजी सरकार की बात करें तो बहुत सारे ऐसी स्कीम्स, प्रोग्राम्स हैं जो हमारे फार्मर्स के लिए हैं। खासकर हम फार्मर्स की बात ही करेंगे, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स जो हैं उनमें, क्या आपके थ्रू भी कोई स्कीम है नेशनल लेवल पे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कोई स्कीम है जिसका फायदा हमारे फार्मर्स उठा सकते हैं? देखिए, फार्मर्स के लिए MSP है। जैसे अगर मार्केट में रेट कम हो जाता है उनके फसल का, तो ऐसे ही NCCF इंटरवीन करके उनको MSP रेट्स पे उनको सिक्योर करती है, उनको एक अच्छा दाम मिलता है अपने फसल का। तो एक वो स्कीम हमारे पास है, PSF है, PSS है, प्राइस सपोर्ट स्कीम है हमारी, PSF है, प्राइस सपोर्ट फंड्स हमारे रहते हैं, उनके तहत जैसे प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, जो फार्मर से हम PSF के थ्रू करते हैं, तो उसमें भी उनको वही रहता है कि मार्केट में अगर रेट गिर रहे हैं उनके फसल के, तो हम एक फिक्स अमाउंट तय करके उनका प्रोक्योर कर लेते हैं। जी बिल्कुल, और उसको फिर हम मार्केट में लाते हैं ताकि कंज्यूमर को फायदा मिले उससे। चूंकि तुझ कशीर ते बहस कश्मीरी वन बा ये सारी खुद बड़ इंडस्ट्री दैट्स द फ्रूट इंडस्ट्री, तथ मज तुहंद हिसाब एज एन एक्सपर्ट तथ मज जरूरत अमि चीज जित पे MSP वोनू तुम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आप फिक्स करते हैं अदर प्रोडक्ट्स के लिए, इसके भी अगर ऐसा कोई फार्मूला आ जाए कि फ्रूट्स के लिए भी MSP हो जाए तो वो चल सकते हैं, उससे तो हमारे ग्रोवर्स को बहुत फायदा होगा। सबसे पहला मेरा ये कंसर्न है कि यहाँ के लोग अवेयर नहीं है। अगेन मैं यही बात बोलूंगी, यहाँ के लोग अवेयर नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है। जब तक वो खुद अवेयर नहीं होंगे, वो फायदा नहीं उठाना चाहते हैं कोई गवर्नमेंट स्कीम का, हम इनिशिएटिव ले नहीं सकते। वो हमारे साथ जुड़े, हम आगे एक इनिशिएटिव लेकर गवर्नमेंट के साथ उनका प्रपोजल सामने रखें, देन हम उनके लिए कोई स्कीम इस तरह का ला सकते हैं यहाँ। बिल्कुल, लेकिन प्राइम चीज यही है कि पहले इनको अवेयर होना पड़ेगा यहाँ के फार्मर्स को, तो उनको मतलब पता चलना चाहिए कि NCCF उनके लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है। इनके थ्रू हमारा जो मसले है या जो हम अपील कर सकते हैं वो इनके थ्रू कर सकते हैं, ताकि हमें भी फायदा इससे मिल सके यहाँ के फार्मर्स को। बड़ बार कमजोरी कि ग्राउंड नीचे लेवल पे आपका नेटवर्क भी उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर हम ब्लॉक की लेवल का बात करें, तहसील की बात करें और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो कहीं पे आपका नेटवर्क अभी तक उतना स्ट्रांग है नहीं। क्या आप समझते हैं आइंदा आने वाले वक्त में इस चीज की बड़ी जरूरत बिल्कुल बिल्कुल इसकी जरूरत है, और हम पूरी कोशिश करेंगे अवेयरनेस कैंप्स मुनक्कद करने की, फिर लोगों तक अवेयरनेस इसकी पहुंचाने की, जो भी स्कीम है उनके साथ जोड़ने की लोगों को। बस हमें हमारी तो मैसेज ये रहेगी फार्मर से भी, कंज्यूमर से भी, कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए और इन स्कीमों का फायदा उठाइए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जब NCCF की बात जब करते हैं, जो जहन में जब आता, जहाँ तक डेयरी सेक्टर का ताल्लुक है, जो मिल्क का ताल्लुक है, मिल्क प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, तो बड़ा अमूल की बात करिए, आप किसी चीज़ की बात करिए तो वो बड़ा उरूज पे लगता है। यहाँ कश्मीर में, चूँकि यहाँ भी काफ़ी मिल्क प्रोडक्शन होती है, हमारी सरप्लस मिल्क प्रोडक्शन है, क्या उस बारे में सोचा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं जैसे आपसे अभी भी मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि हमारा एक प्रपोजल था जिसमें हमारा एक तो हमने कश्मीर का एप्पल प्लस केसर का किया था, हनी का मैंने प्रपोजल भेजा हुआ है, वॉलनट्स का भेजा है, इनफैक्ट हमारा गार्लिक जो कश्मीर का है उसका मैंने किया था इनिशिएटिव। बट मैं वही फिर से कहना चाहती हूँ कि फार्मर्स का हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत फिर होते होते ये काम रह जाता है।
क्योंकि लैक ऑफ सपोर्ट है हमारे पास, तो इस वजह से फलिशा हम कर नहीं जी, पाते कैसा हैं। कैसा किस तरह का सपोर्ट आपको चाहिए, अभी आप बता सकती हैं हमारे नाजरीन को, हमारे देखने वालों को, कि कैसा सपोर्ट देखिए, चाहिए आपको? सपोर्ट ये चाहिए कि अगर हम आपके पास आ रहे हैं आपके वेलबींग के लिए, आपके फायदे के लिए ही आ रहे हैं जी हम, जी, तो हम चाहते हैं कि मीडिएशन खत्म हो जाए। तो आप हम पे ट्रस्ट करके हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ काम कीजिए और इन स्कीमों का फायदा उठाइए और कोऑपरेटिव को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी आपकी किसी लेवल पे मदद कर सकें। जी 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 जी। बस हमारा यही मैसेज है। क्योंकि जब कोऑपरेटिव की बात करते हैं, जब हम देखते हैं पूरे मुल्क में, जब भारत लेवल पे जब हम देखते हैं, तो बहुत आगे है बाकी स्टेट्स में। जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी स्टेट्स की जब बात करते हैं तो बहुत काम हुआ है, बहुत काम हो रहा है, बहुत स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा हमारे लोग उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोगों को, खासकर फार्मर्स को, अपनी टांगों पे खड़ा होके तो इस सेक्टर में आगे आना चाहिए और इस अपनी मुहिम को, कोऑपरेटिव मुहिम को आगे चलाना चाहिए? बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ कोऑपरेट करे, जी जी, इस इदारे को समझे, ये जो डिपार्टमेंट है ये आपके हित के लिए काम कर रहा है, इसको समझे और अपने ये जो स्कीमें गवर्नमेंट की आ रही है इस पर भरोसा करके उनके साथ जुड़िए, तभी जाकर आपको फायदा मिलेगा। और थोड़ा अवेयर हो जाइए, जैसे ये बीच में जो मीडिएटर्स है इनको खत्म कीजिए, खुद अपने डायरेक्ट हमारे साथ डील कीजिए, डायरेक्ट अपना जो आपका प्रोड्यूस है हमारे पास लाइए, हम उसको प्रोक्योर करेंगे डायरेक्ट। तो इन सब चीजों की जरूरत है, देखिए ट्रस्ट की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तभी जाकर हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे हम आगे गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं और इनके जो मसाइल है वो हमारे साथ डिस्कस करें। अगर इस चीज में भी, एमएसपी पे भी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ग्रीवेंसेस है, हमारे साथ डिस्कस करें, आगे हम वो पहुंचा दें। तो इनके बीच हमने, जैसे पहले भी बोला, हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, तो हमें इस्तेमाल कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपना फायदा उठाइए। और प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ बहुत इस्तेमाल होते हैं, वो है खाद, फर्टिलाइजर्स की बात आप करें, केमिकल्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो यहाँ बाहर से यहाँ सप्लाई होते हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हर वक्त ये शिकायत रहती है, ये सब स्टैंडर्ड है, ये सही नहीं है। उसमें कोई इंटरवेंशन है आपका, आपके डिपार्टमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का? फर्टिलाइजेशन का तो बहुत काम हमारा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, एक्सेप्ट जैसे अगेन फिर JNK का वही बात आता है कि अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ के लोगों में। अच्छा। और जुड़ना नहीं चाहते, भरोसा नहीं करना चाहते, हमें नहीं समझ में आ रहा। जैसे देखिए, हमने बहुत कोशिश की इनको जोड़ने की आपस में, लेकिन वही जवाब है, एक तो इनको लैक ऑफ नॉलेज है, डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि एजुकेटेड नहीं रहते, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर नॉट एजुकेटेड। हम जब देखते हैं बहुत यहाँ कंज्यूम होता है, अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, क्या जो हमारे डीलर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उनके जहन में भी ये आया हो कि नहीं, हम जुड़ेंगे इस जो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन है इसके साथ जुड़े, क्या करना चाहिए उनको, कैसे वो आपकी इस में शामिल हो सकते हैं आपकी इस काम में? देखिए, वो हमें अप्रोच करे, वो हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में आए, अपनी बात रखे, जो भी इनका मसाइल होंगे वो हम आगे उनका एक प्रपोजल बना के हम अपने हेडक्वार्टर में भेजेंगे और उसके बाद वो मिनिस्ट्री में जाएगा। देन हम उनकी मतलब उस तरीके से मदद कर सकते हैं। हम बैठे हैं उनकी मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। वो एक बार इनिशिएटिव ले, हमारे पास आए, इस सब का फायदा उठाए, जैसे बाकी स्टेट्स में होता है। फार्मर फायदा उठाते हैं इन स्कीमों का, फार्मर जुड़ रहे हैं, हजारों में नहीं लाखों में जुड़ रहे हैं फार्मर हमारे साथ। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। तो अभी तक अगर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे, अभी तक पिछले 3, 4, 5 सालों में क्या उपलब्धि हुई है आपके डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो? देखिए, कैसा चल रहा है आपका, आप थोड़ा सा बता दीजिए, पिछले साल का ही बताइए। देखिए, वो जो मैं अगेन फिर वही बात बताऊंगी, जैसे प्याज का हमने इंटरवेंशन करके बहुत मार्केट को स्टेबल किया था। यहाँ प्याज 25 रुपए में जो 80 रुपए 100 रुपए बिक रहा था, देन ग्रेजुअली वो भी
नीचे आ गया, मार्केट भी नीचे आ गई, दुकानों पे भी जो 50 रुपए 60 रुपए में मिल रहा था वो भी 30 रुपए में मिलने लगा। तो एक हमारा ये एक पॉजिटिव ये था अप्रोच। देन हमने जैसे भारत ब्रांड में अगेन फिर बताऊंगी आपको कि दालें हमने, जैसे दाल 130 रुपए में चना दाल मिलता था, वो हम 60 रुपए में कंज्यूमर तक पहुंचा देते थे। तो वैसे ही हम वीट का करते थे, चावल हमने 30 रुपए का किलो, और मतलब सॉर्टेड पॉलिशड सब कुछ मतलब पैक्ड उन तक पहुंचा दिया। तो बहुत सारा क्या यहाँ ये ख्याल रखा जाता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो हमारा फार्मर है, आपने प्याज की बात की, उसका फायदा भी देखा जाता है, सिर्फ कंज्यूमर्स के बारे में सोचा जाता है, वो देखा जाता है? देखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, उसी हिसाब से फिर कीमत तय होती है, उसकी प्राइस तय होती है। देखिए प्राइस फिक्सेशन तो वो सेंटर से ही होती है, हमारे एंड से नहीं होती है, जो कि यहाँ प्रोक्योरमेंट होती नहीं है। प्याज की भी प्रोक्योरमेंट यहाँ नहीं होती है। मैं वही फिर से आपको मैं दोहराना चाहती हूँ कि यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ अगर ये फसल हमारे पास है, हम हार्वेस्ट करते हैं, चाहे प्याज है, गार्लिक है, कोई चीज हमारे पास आइए, हमारे साथ जुड़िए, आप हमें अपना एमएसपी के तहत हमें अपना जो प्रोड्यूस आपका है वो हमें दे दीजिए, हम आपको फेयर प्राइस देंगे उसका। देन देखिए उस तरीके से हम फार्मर की मदद कर सकते हैं। ऐसे हम, क्योंकि फार्मर बैकएंड पे बैठा है, उसको कुछ नहीं पता, या हम जा रहे हैं, हम खुद इनिशिएट लेकर उनके पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हमारे साथ जुड़ने का कोई भी उनका ये नहीं होता है कोशिश। तो हम मतलब हम देख रहे हैं हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे फार्मर्स तैयार करते हैं। आपने गार्लिक की बात की, हम मिर्च की बात करेंगे, दूसरी चीजों की जिसकी डिमांड बहुत है, ज्यादा है बाहर। तो लेकिन उनको जुड़ना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो जाते जाते आप क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे नाजरीन को, हमारे फार्मर्स को स्पेशली क्या कहना चाहती हैं, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सही से फायदा उठा सकें? बिल्कुल, हम अपने जो हमारे फार्मर हैं उनसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, गवर्नमेंट की स्कीमों का फ़ायदा उठाइए, कोऑपरेटिव को सपोर्ट कीजिए, और ताकि हम कंज्यूमर को फ़ायदा दे सके इससे। फलिशा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई तो तशरीफ तो सैनिस वनस तो वारियन कथन द्राई गेन तो वारियन कथन रोज गेन नेरने इंशाल्लाह। चूंकि तुम वो अवेयरनेस छनस पूर पट के सानी येमि प्रोग्रामुक मकसद तोस योहै, चूंकि अवेयरनेस गस आम लुकन की योजना नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन श्रीनगर यहज कार क्या तो अस कित कनित हे फायदे वात तुहद करो बे एक लट तशरीफ आवरी खत सठा शुक्रिया। दोस्तों तुहद करो वनकस सठा शुक्रिया। येमि वाद सान हेमो वनकस इजाजत कि इंशाल्लाह आइंद सपद तह बे मुलाकात। बिहो अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।